अभिनंदन स्वागत करती हूँ गुरुकुल में। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोगों को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी मिला और एक सुंदर सा गुरुकुल मिला। यहाँ पे हम लोग आकर के बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाऊंगी ट्रेनिंग के माध्यम के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो आज का स्पेशल मातृशक्ति दिवस है, तो सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम लोग सभी मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे और अपने भूमिका को निभाने की कोशिश करेंगे। और इस गुरुकुल में जितने भी पुरुष शक्ति मातृशक्ति लीडर गुरुजी सभी बने हैं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समय ज्यादा न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ ग्रेट मातृशक्ति जो दरभंगा बिलोंग से करती हैं, उनको मैं सभी कोस्ट के क्लैपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखे। मैम श्रद्धा श्रुति मैम, मैम आपको वेलकम करती हूँ। मैम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिस के रचयिता श्री के डी प्रतापन सर और शीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आज स्पेशली मातृशक्ति का दिन है, तो मैं सभी मातृशक्ति जो गुरुकुल में बने हुए हैं, जो नहीं भी बने हुए हैरिचियन हैं, मैं सभी का आज इस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ, बधाई शुभकामना देती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा कलावती मैम, बहुत ही शानदार। आप अच्छे वाणी से मुझे जो इस बड़े मंच पर इनवाइट किया है मैम, दिल से आपको शरणवंदन है। और आज सभी ने जो लिंक आया है उसका कोटेशन पढ़ा है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर ही बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही कुछ प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं या थे, वो जो पहले मकान बनाते थे, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे भारत में क्या है, हम लोग गृह को एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो पहले जो हमारे पूर्वज घर बनाते थे, उसकी जो दरवाजा हो रहता था बहुत बड़ा नहीं, एक जो मीडियम साइज होना चाहिए वो बनता था। और आज जो हम घर बनाते हैं इस जनरेशन के, उसमें क्या करते हैं, कमरे काफी छोटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दरवाजे बड़े देते हम। क्यों देते थे हमारे पूर्वज दरवाजा छोटा, कि हम थोड़ा झुक के कमरे में पैर रखें। और लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम जो घर में घुसते हैं अपने आप को तान के सीधा घर में घुसते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, अपने कंधों की जो दो हड्डियां होती है ना, थोड़ा उसको नीचे की तरफ ही हम झुका के रखें, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग समझ गए झुकने का मतलब क्या है। हम कोई गलती किए हैं जो उनके सामने हम घुटने टेक के बैठ जाएं, झुक जाएं, अपना सर झुका दें? नहीं, झुकने का भी बहुत ही पर्यायवाची शब्द है। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच होता है।
हमें यही सोच रखना है कि सामने वाले के पास अगर हम हैं तो अपनी आंखें हम नीचे करके बात करें, आंख में आंख मिलाकर कभी ना बात करें। अगर कोई हमें टोकता भी है तो हम ये साबित करते हैं आपने एक कहा तो मैंने दो बोला, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। झुकने का मतलब, आंख नीचे करने का भी मतलब ये होता है कि हम सामने वाले की इज्जत करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को हम कुछ भी बोल दें। अरे थोड़ा हम अपने आप, अपने सर को, अपने कंधे को, दोनों हड्डियों को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका लेना, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं बनता है। उससे ये साबित होता है कि सामने वाले को तो हम सम्मान कर रहे हैं, साथ में अपने आप को भी हम सम्मान दे रहे हैं। और कहते हैं ना, हर चीज हमें पेरेंट्स से ही मिलती है, अपने घर के अंदर से ही हर चीज मिलता है सीखने को। लेकिन जब हम इस एज पर एक आ जाते हैं जहां हम खुद डिसीजन लेना समझ जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन या इंटर के बाद खासकर जब ये हो जाता है कि नहीं, हम बाहरी दुनिया देखे हैं, हमें भी अच्छा बुरा हमने भी देखा है, हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं न कहीं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और क्या होता है, उनके संस्कार सीधे पेरेंट्स पे, उनके परिवार पर ही जाता है। हकीकत है, ये होना भी है, क्योंकि सामने वाला ये नहीं समझता है कि वो खुद अपना दिमाग लगा रहा है। ये घर का नहीं है, घर से अच्छे संस्कार मिले। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। हमारा अगर समाज में नाम है तो उससे भी ज्यादा उसका नाम हो हर जगह। लेकिन हम अपने आप को इतना काबिल साबित करने लगते हैं, अपने आप को इतना काबिलियत हम समझ लेते हैं कि कहीं न कहीं सही चीज से हम चूक जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। ये गुरुकुल क्या सिखाया है, बार बार हम लोगों को यही चीज बताया जाता है, यह आपका परिवार है, यहाँ धैर्य, ईमानदारी, हर साहस, हर चीज। लेकिन उस पे हम लोग नहीं उतर पाते हैं। एक समाज में रिलेशन बनाना, समाज छोड़ो, हम इस गुरुकुल का ही बात कर रहे हैं। इस गुरुकुल में हम जितने भी आते हैं, आज सभी हमें एक से एक हैं, सभी एक से एक ग्रेट लीडर हमारे हैं, मातृशक्ति हैं, सभी हैं। लेकिन संबंध निभाने में 5 सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ती है। डायरेक्ट हम कहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल छलांग नहीं लगाते हैं, उस रास्ते को तय करना पड़ता है हमें। वहां हमारी 5 चीज आती है। एक होता है देखना भी, दूसरा होता है कि कोई चीज हमें अच्छा लग गया, और तीसरा हम चाहने की उसकी क्षमता रखते हैं कि ये मुझे मिल जाए, और चौथा होता है जब मिल जाता है तो हम अपने आप को समझ जाते हैं कि मैंने सब कुछ पा लिया। ये 4 जो रास्ते हैं, इस पे चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सोचते हैं अपने अंदर, ये चीज हमको ये मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये चाहिए, चाहने के बाद जब आ जाता है मेरे पास तो हम समझ जाते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन सबसे कठिन रास्ता जो है, जो 5वां है, वो है संबंध को निभाना। सबसे कठिन रास्ता है संबंध को निभाना।
चाहे वो हमारा बिजनेस हो, रिलेशन हो, यारी दोस्ती हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, समाज हो, कोई भी चीज हो, निभाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उस चीज को निभाने के लिए अपने आप को थोड़ा आंख नीचे, कंधे के दोनों जो ये टुड्डी होती है वो भी थोड़ा नीचे, और हमारा सर हल्का सा झुका हुआ रहना चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं और निभा सकते हैं। लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं निभाया। गुरुकुल को देखा, अपडेट मिलता रहा, अच्छा भी लगा, भाई पैसा लगा है, अपडेट भी मिल रहा है। यहाँ हम लोगों ने पाया भी, अपना मान सम्मान हर चीज पाया। लेकिन जो पांचवा रास्ता है निभाना, उसमें हम पीछे हट जाते। बहुत सारे हमारे लीडर्स आए, एक से एक लीडर्स, कितना निभाए। आज जो हम आ भी रहे हैं वो भी दिल से नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ इस गुरुकुल में आके अपनी हाजिरी देते हम, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं कि कोई ये ना बोले कि मेरा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम अब्सेंट रहें, ये कोई हम पे उंगली ना उठाए, इसलिए बस हाजिरी लगाते हैं। चाहे वो टाइम से हम आधे घंटे बाद ही क्यों नहीं आए, हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। रिलेशन को निभाना, चाहे वो हमारा दोस्त के साथ हो, समाज के साथ हो, या इस गुरुकुल के ही साथ क्यों ना हो, अगर किसी को माना है तो उसको निभाना भी सीखना पड़ेगा, हमको आपको ही। निभाने के लिए रास्ते कठिन होंगे, बहुत रास्ता कठिन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 छलांग हमने लगा लिया तो मिल गया, नहीं। लेकिन उस कठिन रास्ते पर चलकर निभाना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। अगर सबकी बस की बात होती तो आज हम लोग जितने भी इस गुरुकुल में बनते हुए हैं, एक अच्छे परिपक्व लीडर मातृशक्ति बन के निकलते। कोई एक सिंगल आदमी नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस परिस्थिति में भी इस गुरुकुल का साथ दिया, हमारा साथ दिया। अगर आज हमारे एमडी सर, बहुत सारी कठिनाई आई उनके रास्ते में भी, बहुत सारे, हमसे ज्यादा, हमसे दुगुना उनको झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। और यही हमारे नॉर्थ में भी है। आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं, मातृशक्ति है, जो आज सच्चे दिल से इस गुरुकुल में बन रहे हैं, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। निभाना बहुत मुश्किल है, कहना अलग बात होती है और करके दिखाना अलग बात होती है। सिर्फ नजरिया अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होता है, लेकिन उस दोनों चीज को हम अपने हिसाब से सोचें, दूसरे के कहने पे नहीं, अपना विचार करें कि क्या गलत है क्या सही है, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप हमें रास्ता दिखाई देगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आज शुरू में बताया ना कि कुएं में जब हम बाल्टी को डालते हैं, बिल्कुल सीधा ऊपर से हम पहले सीधे की तरफ देते हैं, ऊपर से पहले हम सीधे बाल्टी नीचे पानी में डालते हैं। जैसे ही पानी से थोड़ा ऊपर होता है, बाल्टी अपने आप झुक जाता है। अगर सब ने
आज ये नल वाला आ गया, टंकी आ गई, लेकिन पहले के जमाने में तो वही था, कुएं से पानी निकालना, और उसमें बहुत ज्यादा मिठास उस पानी में रहती थी। उस पानी में बहुत ज्यादा मिठास क्यों रहता था? क्योंकि बाल्टी ने अपने आप को झुका दिया, फिर वहां से मिठास वाली पानी लाई जो हम आप पीते थे। आजकल देखो, स्विच दबाया, मोटर चालू, टंकी फुल, टंकी भी सीधा, मोटर भी सीधा, कोई झुका नहीं। आप उसका पानी आप खुद ही पी के देख लो, कुएं के पानी से बहुत फर्क होगा। इसलिए थोड़ा अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, सामने वाले का मान सम्मान भी रखें, उसकी इज्जत भी रखें। अगर किसी को अपना परिवार माना है तो ये कोशिश, ये सोच हमारी रहनी चाहिए कि उस पर कोई आंच ना आए, उस पर कोई उंगली ना उठाए। आज हम बहुत सारे लीडर्स ने कुलदीप सर को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं, और कितने दिल से उनको गुरु बोलते हैं ये हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये हकीकत है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये हकीकत है, कितना उनको दिल से गुरु माना है। अगर माना है तो निभाओ उस चीज को। कोई दिखाने, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा हमें आपको। जो सीखना है अभी टाइम है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं। आप हमारे ही बीच में देखो, हमारे ग्रेट लीडर मुखर्जी सर, सही में वो एज में बहुत छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने मुखर्जी सर से। अरे सीखो, अभी समय है हमारे आपके पास। जो सीखना है वो ले लो, यहाँ से खींचो, इस गुरुकुल से जिनके अंदर जो गुण है वो लो। लेकिन यहाँ क्या, अरे हम कैसे सीख लें, बोल देंगे तो हम पे हंसेंगे। नहीं, वो चीज नहीं होना चाहिए। जो बार बार हम लोगों को गुरुकुल में कहा जाता है, बार बार कितनी बार ट्रेनिंग के जरिए या बीच में कितनी बार कहा जाता है, आप वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। बहुत अच्छी बात है वीडियो में आना, तभी तो हम एक दूसरे को चेहरा से, फेस से कहीं कहीं देखेंगे तो पहचान पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है वीडियो में आना, उससे एक एनर्जी भी आती है। लेकिन जब हम वीडियो में बनते हैं, हमारा पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने कितना सम्मान किया, जो हम लोगों को बार बार ये चीज टोका जाता है, जो टोकते हैं, टोकना नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे हम सही रास्ता दिखाना। लेकिन उस पर हम कितना चल रहे हैं ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपना वीडियो ऑन करके। अरे हम अपने आप को एक बिजनेसमैन क्यों न बनाएं? हम अगर वीडियो में आते हैं, अपना फेस ही दिखाते हैं, तो अपना फेस लेके हम बैठे, एक कॉपी पेन लेके, ये लगना चाहिए कि हाँ हम एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये हमारा गुरुकुल है, हमारे अगल बगल कोई भी हमारे साथ ही जो बैठे उनको भी ऐसा लगे कि अरे ये तो मीटिंग में बैठा हुआ है, इसको देखो आराम से, ये जैसे लग रहा है बिजनेस मीट ऑनलाइन ये कर रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे सामने फेस टू फेस बात कर रहा हो। ये होना चाहिए। लेकिन इस चीज को नहीं समझते हैं। किसी का खेत दिख रहा है,
किसी के मोटरसाइकिल पर हम मीटिंग ले रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। अरे आप एक अच्छी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम कौन से टाइम में क्या काम कर रहे हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, वीडियो ऑन है हमारा, हम खेत में हैं, हम नहा रहे हैं, नहीं। अगर हम वीडियो में बने हुए हैं, अपने आगे पीछे का बैकग्राउंड हम देख लें, आपको खुद अपने आप अंदर से ये महसूस होगा हमें कि अरे हम घर बैठे, कोई हमें ये नहीं बोल सकता है कि हम निठल्ले हैं। अरे हम मीटिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। घर बैठे मैं खुद की मिल लेती हूँ, गुरुकुल में आती हूँ, कुछ बोलते हैं, कहाँ बैठी हो, क्या बोल रही हो, लेकिन उस टाइम में हम एक जवाब देते हैं कि 1 घंटा हमको कोई कॉल ना करे, हमको कोई टोके नहीं, तो अपने आप अंदर में अपने अंदर में ये महसूस होता है कि हाँ, हम एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाले की सम्मान कर रहे हैं, और हम इधर उधर देख के बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है उस बात पे ध्यान नहीं, तो हम सामने वाले की कितनी इज्जत कर रहे हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं हम, वो नहीं होना चाहिए। जो इस गुरुकुल में सिखाया जाता है उस चीज को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीख ले। सिखाने वाला बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। खासकर ये जो सदी चल रही है ना, शायद 21वीं सदी हो, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो जनरेशन चल रहा है ना, हमारे से पहले जो पूर्वज थे वहां तक बिल्कुल सही था, वहां तक बिल्कुल सही था। और जब से हमारा जनरेशन आया, हमारे बाद का जनरेशन आया, बहुत का अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है बस। सामने वाला अगर हमें कहीं बोलता है कि आप यहाँ गलत हो, तो हम ये सोचते हैं अरे आपने एक बोला तो लो हम 2 लाइन तुमको सुना रहे हैं, नहीं। तब तो हम ये समझते हैं समझाने वाला गलती करने से बड़ा महान है, उसकी गलती देख के भी उसको टोका भी जाता है, फिर भी वो गलती कर रहा है। ऐसे में जो आदमी हमें समझाता है और कुछ न बोलता है, छोड़ देता है कि जो करना है करो भाई, तुमको 2 बार हम समझा चुके, 3 बार समझा चुके, जो करना है तुम करो, तो वहां किसका लॉस होता है? जो हमें समझा रहा है वो नहीं, हमारा लॉस होता है वहां पे। सामने वाला हमारी इज्जत किया और खुद की भी इज्जत रखी, लेकिन हम जो गलती कर रहे हैं, हमको जो समझाया जा रहा है, जो कि हमको वहां सुधरना चाहिए, हम वो चीज ना करके और ऊंचे खड़े हो जाते हैं। कहीं भी लाइफ में, कहीं भी, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, घर परिवार सौर कुटुंब जितने भी हमारे हैं, मैं सभी की बात करी। कुछ किसी के साथ रिलेशन निभाना है, कुछ पाना है, इच्छा तो सबके अंदर होती है, मेरी भी इच्छा होती है रे हम करोड़ों रुपया लाखों रुपए कमाएं, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से नहीं होती है, उसको लेके चलना पड़ता है। आज हमारे कुलदीप सर ही, उनके अंदर भी ये इच्छा होगी तो 2.5 साल से जो मैंने मेहनत किया, मातृशक्ति हो, पुरुष साथी हो, जो भी हो, उनके पीछे वो बहुत मेहनत किए हैं, और ये हकीकत है।
सबके पास वो नॉलेज नहीं है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उस लीडर्स को हमने क्या दिया? तो कुछ नहीं, दोनों हाथ आगे करके खाली करके दिखा दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमारी मातृशक्ति जो जितने भी आती हैं, मैं उनका दिल से चरण वंदन करती हूँ। सुबह का टाइम, रात का टाइम वो आती हैं, तो कहीं ना कहीं अपना कोई काम छोड़ के ही मीटिंग में बनती हैं। मैं इस चीज की इज्जत भी करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि सब में वो क्षमता नहीं होती है कि एक टाइम में हम दो काम करने, ये सबकी बस की बात नहीं है। अगर कोई कर भी लेता है तो कहीं न कहीं एक काम को वो बिगाड़ता है, ये सबकी बस की बात नहीं है। मेरे हमसे भी नहीं होता। जब मैं खुद गुरुकुल में बनती हूँ तो पहले से ही मैंने सबको बोला था कोई कॉल मत करना, मुझे टोकना नहीं, क्योंकि मेरी कमजोरी है कि हम एक टाइम में एक ही काम कर पाएंगे, नहीं होगा, या तो काम बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही। तो क्यों हम ऐसा करें? ये जो कुछ छोटी छोटी बातें होती है, ये हमारे दोस्त, फैमिली वाले कोई नहीं बता, फैमिली वाले भी नहीं बताते हैं। जो हमारी छोटी छोटी गलती होती है वह हमारे परिवार वाले भी नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर गलत पे टोक दिया ना, इसका मुंह फूल जाएगा, ये बात नहीं करेगा, बार बार समझाया छोड़ दो, ये सुधरने वाला नहीं है। अब वही गलती हम लोग भी कर रहे हैं। एक बात, एक बार सिर्फ सोचो कि अगर, और ये हकीकत है, नॉर्थ से अगर कुलदीप सर 4 दिन भी इस पैनल पर ना आए, इस गुरुकुल में ना आए, ये बिखर जाएगा। और उनकी एक ही सपना है, जो इस गुरुकुल में सबके मातृशक्ति या पुरुष साथी के वाणी से जो सिखाया जाता है, उस चीज को सुनने सुनने से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने ऊपर हम भी पालन करें। तो सही में ऐसे गुरु को पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जो लीडर्स मातृशक्ति में, दोनों को, ये नहीं है कि एक काम है कि हम मातृशक्ति ज्यादा ऊपर हैं या पुरुष साथी हमारे कम, नहीं, आज पुरुष साथी की हिम्मत से ही हम लोग आगे मातृशक्ति बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं न कहीं मग्गा चले, कहीं ना कहीं अपने अंदर हम पा लेते हैं, हम सुपर, हम सुपर। जीवन में कुछ पाना है तो कुछ सहना भी होगा, कुछ झुकना भी होगा। झुकने का मतलब ये नहीं घुटने के बल हम बैठ गए और सर झुका लिए, अरे मैंने झुक गया अब मुझे मंजिल मिल जाएगी, नहीं। कितना लंबा रास्ता होगा ये कोई नहीं जानता है। उस रास्ते पर चलना, ये हुआ निभाना अंतिम तक, चाहे कितने भी पत्थर क्यों न आए बीच में, उसको पार करते हुए मंजिल तक जाना, ये हुआ निभाना। तो बहुत ही आज दुख क्या, हम अपनी कमी ही बता रहे हैं कि कुलदीप सर के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर अभी तक नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि हम झुकना जानते ही नहीं है, सीधा खड़े होना जानते हैं। अगर थोड़ी सी झुक जाए तो अपने आप हम बगल वाले के साथ कदम से कदम मिला के चलना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा,
कठिनाई आएगी, क्योंकि हम लोगों का आदत है कि झुकना नहीं, सीधा होना। लेकिन थोड़ा सा झुक के देखो, आपको अपने आप आत्मा संतुष्टि मिलेगी। आप करके हम लोग देखें ना एक बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और सभी से मैं एक ही बात, छोटे हो बड़े हो कोई भी उम्र का हो, सम्मान सबका करना चाहिए। ना शब्दों से, ना वाणी से, अपने आँखों से हम उनका सम्मान करें। जब भी हम बात करें, थोड़ा अपनी आँख नीचे ही करके क्यों न बात करें। उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएंगे, हमारे शरीर में कोई छेद या घाव नहीं हो जाएगा, बल्कि सामने वाले को लगेगा हाँ, इसने मेरा सम्मान किया है। और यही गुरुकुल से हमने सीखा भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम कलावती मैम, आप आके कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सेशन लाजवाब रहा मैम। आप आए और आपने बहुत अच्छे शानदार सेशन को रखा कि झुकना क्यों जरूरी है। साथियों, झुकना कमजोरी, इंसान की कमजोरी नहीं होता है, बल्कि समझदारी और ताकत की निशानी होती है। झुकने से इंसान कमजोर नहीं होता है, ताकि यदि हम झुकते हैं तो वहां से बहुत कुछ मिलता है। तो कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना जरूरी है, झुकाना नहीं, इसलिए झुकना बहुत जरूरी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सेशन लाजवाब रहा। आप आए और अपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सिखाया। तो मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट मातृशक्ति को, जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी है, अनीता शाह मैम। मैम आपको मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे गुरुकुल में आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया, ऐसे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हरिच संस्थापक आदरणीय के टी प्रतापन सर जी और आदरणीय शना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया और आपकी वाणी भी बहुत ही मधुर रहती। तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग श्रद्धा श्रुति मैम की बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही शानदार थी। उन्होंने आज की ट्रेनिंग से हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी की निशानी होती है। क्योंकि जिस तरह से छोटी छोटी घास जो हवा में के साथ इधर इधर झुक जाती है, उसी तरह समझदार इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो तो अकड़ खड़े रहते, वो तूफान आने से सबसे पहले ही गिर जाते हैं। उसी तरह जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अकड़ कर नहीं, बल्कि लचीलापन अपनाना होना होना चाहिए। झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि झुक के हमें सीखना आना चाहिए। क्योंकि आज के इंसान में घमंड अहंकार अधिक होता है, तो उसकी वहीं से उसकी विकास, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया कि घरों के दरवाजे जो आगे जमाने तो छोटे होते थे, नीचे झुक के अंदर जाना पड़ता था। क्योंकि जब घरों के दरवाजे छोटे होते थे तो लोग झुककर अंदर जाते थे, क्योंकि झुकना सिर्फ शरीर का नहीं था, बल्कि वो संस्कार का था और नम्रता का था, वो और हर रिश्ते के प्रति एक सम्मान का प्रतीक था। लेकिन आज जो दरवाजे बड़े बड़े हो गए, लेकिन इंसान ऊंचा यानी सिर ऊंचा करके जाता है। तो यही से एक रिश्ते बोल सकते हैं जो टूट रहे। क्योंकि मैम ने रिश्ते को संभालने के लिए भी 5 चीजें बताई है। क्योंकि देखना, हम किसी चीज को देखते हैं, अच्छा लगना, वो चीज जो हमें अच्छी लगती है, और चाहत, हर
हमारे अंदर आज पाने की जो इच्छा पैदा होती है, और चौथी है कि पा लेना। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन एक दिन उसे हासिल भी कर लेते हैं। और पांचवी जो मैम ने के लिए बताया कि बहुत ही शानदार तरीके से कि रिश्ता। आज हमें संबंधों को निभाना हम सीखते ही नहीं, इसलिए आजकल संबंध बिखरते जा रहे हैं। आजकल हम सब रिश्ते बनाना तो सीख जाते हैं लेकिन उन रिश्ते को निभाना ही नहीं सीख पा रहे, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। हर जगह लोग जुड़ते तो है पर टिकते नहीं है। रिश्ते टूटते इसलिए कि लोग बुरे नहीं है, लेकिन टूटते क्योंकि लोगों में सब्र कम हो रहा है, समझ कम हो रही है। यहीं से आज के रिश्ते टूटना शुरुआत हो रही है, क्योंकि लोग सुनना तो सीखते हैं। हर रिश्ता तब टूटता है जब एक बोलता है लेकिन दूसरा सुनता नहीं है। छोटा बनने की ताकत ही नहीं रखता है कि हर बात सही होना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी रिश्ते बचाना भी जरूरी होता है। आजकल लोग उम्मीद कम करते हैं। हम उम्मीद बहुत करते लेकिन सामने वाले की कदर ही हम नहीं करते। आज हम समय देना ही नहीं सकते, समय पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और अहंकार जो रिश्ते को आजकल तोड़ दे रहा है, तो हमें रिश्ते बनाना तो आसान है लेकिन उसको निभाने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी में यह कला बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह से रिश्ते बोल सकते हैं, आज सबसे मुश्किल काम है रिश्ते को निभाना। हर कोई चाहता है लेकिन समझता है, लेकिन खुद किसी भी को भी समझने की आज कोशिश ही नहीं करता, इसलिए आजकल रिश्ते बहुत ही ज्यादा टूटते जा रहे हैं। चाहे तो एक उदाहरण से बताना चाहूंगी। जिस तरह से एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि 2 पौधे लेकर आ। शिष्य 2 पौधे लाया। गुरु ने एक पौधे को रोज पानी दिया, देखभाल किया, और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद एक पौधा हरा भरा तो हो गया लेकिन दूसरा सूख गया। तो गुरु ने कहा कि रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिसे समय प्यारा ध्यान मिलता है तो वो खिलता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो आज की मैम की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी, इसलिए मैम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। मैम बैक टू अस मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पेशल स्पीच लाजवाब मैम। आपका स्पेशल स्पीच आप जो ट्रेनिंग पार्ट में रखा गया उसी टॉपिक के ऊपर आपने अपना स्पेशल स्पीच को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको मैं। और आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट मातृ शक्ति को, जो एमपी पार्टनर से बनी है, सुमित्रा डिगर्सी मैम। मैम को मैं सभी होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखे मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सुमित्रा मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरे सभी और पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर टी.डी. प्रतापन सर और स्नेहा प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट कलावती मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मैम ने मुझे आज इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनर हमारी ग्रेट मातृ शक्ति श्रद्धा श्रुति मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं कुछ अपने जीवन में सीखने के लिए, और मैं भी इस गुरुकुल के माध्यम से सीख रही हूँ लगातार, निरंतर। और एक धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, ये विश्वास ही हमें है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से कि हर शाम के बाद हमें विश्वास होता है कि एक नया सवेरा होगा, फिर से सूरज निकलेगा और चारों तरफ उजाला होगा। तो ये हमारा विश्वास ही होता है। तो यही विश्वास हमें हमारे कार्य के प्रति, हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति होना चाहिए। हमारे गुरुजनों के प्रति यही विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये विश्वास ही है जो हमें सपने देखने, जो हम बड़े बड़े सपने देख पाते हैं इसी विश्वास पर कि हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो यही विश्वास हमें अपने अंदर इतना मजबूत
विश्वास बनाए रखने की जरूरत होती है कि हम अपने जीवन में हर वो कार्य कर सकते हैं। और जो मैम ने आज कहा कि जो व्यक्ति झुक सकता है वो झुकाने की ताकत रखता है। जिस तरह से अगर आप देखें कि एक का वृक्ष होता है, तो जिस पर फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है, और जिस पर फल नहीं लगे होते वो सीधा खड़ा होता है। तो ये विश्वास होना चाहिए कि हम अगर झुक रहे हैं तो कुछ बेहतर उठाने के लिए झुक रहे हैं, और आप हमेशा कुछ बेहतर लेकर उठते हैं। तो ये सोच हमारी होनी चाहिए। तो आज मुझे जो सीखने का अवसर, यही सब कुछ सीखने का अवसर इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस गुरुकुल में बहुत कुछ दिया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे और मुझे हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिले। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी आप सभी से सीख ही रही हूँ। और निरंतर यही प्रयास है कि मैं और भी बेहतर यहाँ से सीख पाऊँ, अपने जीवन में एक नई दिशा दे पाऊँ। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम है मैम कलावती मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू मोस्ट मैम, वेलकम है। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। आप आए और अपना समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट लीडर जो गुरुकुल के रचयिता श्री राम लखन पटेल सर जी को। मैं उनको सभी को होस्ट की क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी। सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, राम लखन पटेल सर जी। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच के धनी श्री के.डी. प्रस्थापन सर, सरीना मैम को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में आज की जबरदस्त मंच को संचालन कर रही मातृशक्ति कलावती मैम, लाजवाब मंच की संचालन, और आपकी कुशल संचालन ने पूरे मंच को गौरवान्वित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की सेशन बहुत बेहतरीन हुआ है, और सेशन की सार हमको यही बताता है कि आदर्श और सम्मान और व्यवहार, जिस तरीके से एक लचीला पौधा, पेड़, जो लोगों को शांति शीतल प्रदान करता है, फल देता है, छांव देता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेता है, ये स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। हमारे जितने पेड़ है, लचीले पेड़ है, शीतल प्रदान करता है, फल देता है, वैसे ही एक निर्मल व्यक्ति, एक शांत स्वभाव के व्यक्ति, जिसके मन में न ईर्षा, न द्वेष, न जलन, वो व्यक्ति हमेशा शीतल प्रदान करता है, लोगों की भला सोचते हैं, लोगों की कल्याण की बातें सोचते हैं, और वही व्यक्ति जो है आदर्श के महत्व को समझते हैं, हुकूमत नहीं समझते, ऑर्डर नहीं समझते। आदर्श और ऑर्डर में बहुत अंतर है। ऑर्डर यानी आदेश,
और आदर्श मतलब होता है पूर्वजों की धरोहर संस्कार। और गुरुकुल हमेशा इस धरोहर को निखारने का प्रयास करता है, उसे अपने आप में धारण करने की प्रयास करता है। इसलिए गुरुकुल में आदेश शब्द का उपयोग नहीं होता। गुरुकुल में हमेशा आदर्श स्वभाव, व्यवहार, आचरण पर ज़्यादा जोर देते हैं। और दुनिया में अगर कोई शेष रह जाता है, तो व्यक्ति के जाने के बाद अगर कोई शेष रह जाता है तो यही रह जाता है। परिस्थितियाँ जो होता है, किन परिस्थितियों पे हमको लचीलेपन होना चाहिए और किन परिस्थितियों पर हमको जो है सिर ऊपर ऊंचा करके चलना चाहिए, अड़ के छाती अड़ा के चलना चाहिए। ये दोनों के भावार्थ अलग होते हैं। जहाँ पे आदर्श सम्मान होता है, व्यवहार होता है, नमस्कार होता है, वहाँ पे हमारी संस्कार यही सिखाता है कि नजरें झुका के आदर्श करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे स्वाभिमान की बात होता है, जहाँ पे किसी की तिरस्कार की बात होता है, वहाँ पे सिर उठा के जियो। एक फिल्म में है ना, न सिर झुका के जियो, न सिर छिपा के जियो, जियो तो सर उठा के जियो। जहाँ पे स्वाभिमान की बात आता है, तिरस्कार की बात आता है, झूठ और सच की लड़ाई की बात आता है, वहाँ पे सिर उठा के जीते हैं। तो आज के परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को ज्ञान मिलता है। बहुत सारे लीडर्स आपने देखे हैं ना, सिर उठा के आए और सिर झुका के चले गए। वो लीडर, और वो लीडर आप देख रहे हैं सिर उठा के आए और सिर आदर्श के साथ झुका के गुरुकुल में लगातार कंटिन्यू बने रहते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और यही दोस्त और दुश्मन की पहचान होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भीड़ से तकदीर नहीं बनते, कुछ होनहार व्यक्तियों से तकदीर और तस्वीर बदल जाता है। समाज भले ही थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े लोगों के कार्यों से बहुत बड़ा कार्य होगा। और जो झुंड में है, बड़े भीड़ की तलाश में है, वो जो है बिखरे पड़े रहेंगे। क्योंकि हवा की जो झोंका आता है ना, वो झोंका जो है लोगों को बिखेरने का काम करता है, समेटने का काम नहीं करते। जो धारा पे बहने वाले व्यक्ति है, वो व्यक्ति हवा के झोंकों में बिखर जाता है। और जो धारा के साथ प्रवाहित होने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सिमटने का काम करते हैं, सबको पकड़ के चलते हैं, सबकी भला चाहते हैं, सबकी विकास चाहते हैं, सबका आदर्श स्वाभिमान संस्कार का जड़ को पकड़ के रखते हैं। ये आज की सेशन हम लोगों को दिखाता है। और इसी सेशन में हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे मातृशक्ति अनीता शाह मैम ने भी इस चीज़ में प्रकाश डाला कि आज की जो हम लोगों की परिस्थितियां हैं,
इस परिस्थितियों को आदर्श संस्कार स्वाभिमान को पकड़ के रखने की जरूरत है। यहाँ पे वही चीज बना के रखे हैं गुरुकुल को, और कोई इसमें कारण नहीं है। अगर लोग बनते हैं ना तो इसी के वजह से बनते हैं। कोई व्यक्ति में ताकत नहीं है, ये आप भ्रम ना पालें कि अमुक फला व्यक्ति बैठे हैं तो उनके वजह से गुरुकुल चल रहा है। नहीं, हम सबका इसमें भागीदारी है, सबका स्वाभिमान जुड़ा है, सबका आदर्श जुड़ा है, तब ये गुरुकुल निरंतर लगातार 27 महीना रनिंग कर रहा है। लोगों की लगाव को प्रणाम करते हैं हम, लोगों की चाहत को पसंद करते हैं कि आज भी धैर्य की शक्ति उनके अंदर में है, साहस की शक्ति उनके अंदर में है। और इसलिए है कि हम लोग आदर्श संस्कार को मानने वाले व्यक्ति हैं, पहचानने वाले व्यक्ति हैं, आदर्श पहचानने वाले व्यक्ति हैं, लोगों की कथनी करनी को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। लोग बोलते हैं ना कि आदमी की बोलने की कला और कथनी, ये जो बोलते हैं ना, हमारे इस गुरुकुल में आते हैं ना, सभी लोगों की जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए गुरुकुल चल रहा है। और जो बोले और कुछ नहीं करे उन लोग चले गए। इस चीज को ध्यान में रखें। और आज हम लोग जवाबदार पर्सन हैं, तो हमारी स्टेटमेंट, हमारी वचन बहुत अमूल्य चीज होता है। लोग सुनते हैं और लोगों की वाणी से लोगों की सभ्यता, आदर्श, संस्कार झलकता है, बातों से झलक जाता है कि वो व्यक्ति किस मिजाज की। आज इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा से भी की कलर से समझ जाता है कि ये व्यक्ति किस मिजाज का व्यक्ति है। इतना आज डेवलप हो चुका है। तो इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपनी वाणियों में उस चीज को प्रदर्शित करने का प्रयास करें जो आदर्श, संस्कार, सभ्यता को जिंदा रखें। और इसीलिए इस गुरुकुल में किसी की बड़ाई नहीं होता, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की परिश्रम नहीं है, सारे व्यक्तियों की परिश्रम जुड़ा हुआ है। और इस परिश्रम के वजह से आज हमारे कंपनी के एमडी से एमडी को एक एनर्जी मिला, ताकत मिल रहा है। इसीलिए हमारे गुरुवर लीडर्स लोग बोलते हैं कि पेयर करो। आज हमारा हेयरिंग है, पेयर करो। पेयर में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि लोगों की, करोड़ों लोगों की जो मन विचलित होता है उसको जो है शांत कर देता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल स्पीच में भी आए, इसी बात पर प्रकाश डाले और सब लोगों की समर्पण को पुनः अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। और आज के हमारे जबरदस्त मंच को संचालन कर रहे हमारी मातृशक्ति कलावती मैम को इनवाइट करूंगा कि वो आए और गुरुकुल को गतिमान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको। आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट मेंटोर लीडर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, उनका आशीष बच्चन। बहुत अच्छा हर भूमिका रहती है। और तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से सर का स्वागत करूंगी, वेलकम करूंगी।
राजकुमार मुखर्जी सर, आप आए और अपना आशीष वचन प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी, जो कि आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए, जो कि हमारे गुरुओं का ही रहता है। और हम उन गुरुओं की वाणी को ही अपने मुख से आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनके असीम कृपा से साथियों हमें ये पल मिलता है और आप सभी साथियों का जो ये साथ गुरुकुल में मिलता है, और एक दूसरे के विचारों को हम सब सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और हमारे सरीना मैम को चरण वंदन, क्योंकि साथियों उन्हीं के एक सीख ने आज हम सबके सीख को प्रबल करते हुए एक नई दिशा प्रदान किए हैं। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, आपको कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आपको भी चरण वंदन नमन है। साथियों आज स्पेशल मातृ डे है और आज हमारे होस्टिंग में हमारे कलावती मैम जी आई, हमारे सेशन लिए हमारे मातृशक्ति माननीय श्रद्धा सुरती मैम जी, और हमारे स्पेशल में हमारे मातृशक्ति अनीता शाह मैम जी आई। साथियों शेयरिंग में हमारे डिगार से मैम जी आई, और क्लोजिंग में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इस गुरुकुल के नामकर्ता माननीय हमारे पटेल सर जी। सभी साथियों का जो एक एक वाणी है साथियों, सच में अनमोल है। और आज आपने हमें इस गुरुकुल में बहुत कुछ सीखने को दिए हैं साथियों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, जो कि हमारे मातृशक्ति द्वारा लिया गया, उनका एक ही सार तत्व था कि जीवन में परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपने आप को, अपने स्थिति को, अपने परिस्थिति को देखते हुए उसे संभालने के लिए, उसे समझने के लिए हमें झुकने की आवश्यकता होती है, हमें सीखने की आवश्यकता होती है। साथियों जिस व्यक्ति ने किसी भी चीज को स्वीकार कर लिया, समझो वह झुक रहा है। और साथियों झुकने का अर्थ यह नहीं होता कि वह हार मान गया, वह उस बात को कबूल करता है। क्योंकि साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति के अनुसार अगर हमारे जीत भी होती है ना, तो हम उसे अपना हार स्वीकार करते हैं और हार कर भी जीत जाते हैं। तो साथियों इसीलिए जिस व्यक्ति में झुकने की कला आ गई, वह समझो दूसरे व्यक्ति को भी झुका सकता है, उसे समझा सकता है कि आपने इस जगह में इस बात को इस तरह से रखने का प्रयास करना चाहिए था। तो साथियों यही झुकाव ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और जिस व्यक्ति में ना साथियों अगर झुकने की कला आ गई, तो समझो वह चरित्रवान बनने के लिए अपने आप को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। और साथियों जब व्यक्ति अपने आप को कुछ सिखाने का प्रयास करता है, तो उसके भावनाएं, उसके व्यवहार, सब कुछ बदलने लगता है। और साथियों वह अपने जो पिछले जो गलतियां रहती हैं उससे कुछ सीखता है, वो उससे अपने आप को बहुत कुछ सीखता है, और सीखते सीखते उस गलतियों से ही अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। साथियों वह दूसरों को सदैव ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करता है। वह हर स्थिति में, चाहे जैसा भी स्थिति हो, अपने आप को संतुलित रखता है। और साथियों उसका जो व्यवहार है अहंकार रहित हो जाता है और वह आत्मविश्वासी होते जाता है। जिस तरह से साथियों वह व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे का कभी भी अहित नहीं करता, दूसरे का नुकसान नहीं करता, और वह सदैव विनम्र होते जाता है। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा कि जिस पेड़ में अगर मीठे फल लगते हैं, तो उस मीठे फल के वजन से वह पेड़ की डालियां झुक जाती है। इसी तरह से साथियों जिस व्यक्ति में अगर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे गुण उत्पन्न होने लगते हैं, तो सच में वह झुकते चला जाता है, विनम्र होते चला जाता है। और यही सीख आज हमारे मातृशक्ति द्वारा हम सबको मिला है। तो सच में मैम आपके सभी वचनों को
हमने इस जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। साथ में यही चाहेंगे कि आपकी जो वाणी है उसे हम व्यवहार में और अपने विचार में रखने का प्रयास करें। साथियों, आज का परिवेश जिस तरह से हमारे अनीता शाह मैम जी आई और उन्होंने रिश्ते के जो बुनियाद है उसके बारे में भी अपने दो शब्द रखे। उन्होंने कहा कि साथियों, आज का जो स्थिति है, आज का जो परिस्थिति है, यहाँ रिश्ते को कायम रखने के लिए कभी अंधा भी बनना पड़ता है, कभी बहरा भी बनना पड़ता है, और कभी कभी साथियों, वही जो हमने कहा कि कभी कभी अपने जीत को भी हार मानना पड़ता है। और अगर उस व्यक्ति ने उस जगह में अपने जीत को भी हार माना, समझो उस जगह में वह उस माहौल को खुशनुमा बना दिया, और साथियों वही माहौल, वही खुशनुमा पल उसे हार कर भी जीत का आभास कराता है। इसीलिए साथियों, जीवन में सदैव ही अपने आप को स्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करें। जब भी आप देख सकते हैं कि हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती है तो कभी गम भी मिलते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें, क्योंकि साथियों जीत जो है बिना कोशिश के कभी भी नहीं मिला है। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश होने का, अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा है। साथियों, जीत इसलिए मिली कि उस व्यक्ति ने उस असफलताओं से कुछ सीखा, और जहां पर वे असफलता प्राप्त किए वहीं से उन्होंने सीख लिया कि हम असफल क्यों हुए, और साथ ही वही असफलता हमें सफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि साथियों, हम जिस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, यहाँ हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को कुछ पहचानने की जो कला जिस व्यक्ति ने सीख लिया, उस व्यक्ति का जीवन सच में सफलता की ओर सदैव प्रयासरत रहता है। और यही सीख आज हमारे गुरुकुल में हमारे सभी साथियों द्वारा, हमारे मातृशक्ति, हमारे पुरुष शक्ति और हमारे गुरुवर, हमारे इस संस्था के संस्थापक, सभी साथियों का जो सोच है एक है साथियों। इसलिए आज हम गुरुकुल में बनते हैं और अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं। यही सीख साथियों हमें अपने सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। क्योंकि साथियों, कुछ ही पल अगर हम इस गुरुकुल में बिताते हैं तो ये न समझें कि हम इस गुरुकुल में जो समय देते हैं वो व्यर्थ है। साथियों, इस गुरुकुल का सीख आज जो भी साथी इस गुरुकुल में बनते हैं वह स्वयं में अपने आप को पहचान सकते हैं कि आज क्या है और कल क्या थे। और साथियों, जिस तरह से आज हमारा वर्तमान है और आज हमने जो संघर्ष किया है, साथियों आने वाला कल जो है हमारे इसी संघर्ष का फल देने वाला है। तो साथियों, आज का सेशन सभी साथियों का बहुत ही अनमोल रहा, अद्भुत रहा, और हमारे सभी साथी अपने अपने भूमिका में हर वचनों को भली भांति हम सबको सिखाने का प्रयास किए, और यही सिखाने का प्रयास किए कि अपने आप को, अपने जीवन को किस तरह से हमें सीखने का और सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यही गुण साथियों हम सब में सीखने की जरूरत है। हम सबको यह जानने की जरूरत है कि हमारा जीवन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज का ये सेशन सच में लाजवाब। हम जितने भी हमारे साथी हैं सबको सैल्यूट करते हैं, नमन वंदन करते हैं। और साथियों, इन विचारों को हमारे जीवन में अमल करने की जरूरत है। और जब साथियों हम इन छोटे छोटे बातों को अपने जीवन में अमल करते जाएंगे तो सच में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और हम एक नेक इंसान बनने की दिशा में अपने आप को ले चलेंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और आज के हमारे ग्रेट, हमारे होस्टिंग करता माननीय हमारे कलावती मैम जी, आपको स्वागत है मैम। आइए गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। वेलकम मैम। जय जय हरिच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ सर आपको, और तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आपका आशीष वचन हम लोगों को मिला, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आशीष वचन हम लोगों को देते रहे और हम लोग भी आगे बढ़ते रहे। क्योंकि झुकना आज के सेशन हम लोग सीखे कि झुकना क्यों जरूरी है।
झुकना जरूरी इसलिए है कि यह इंसान को महान बनाता है, और झुकना गलत नहीं साथियों, क्योंकि झुकना और झुकाना, झुकाना एक अहंकार होता है, झुकना एक नम्रता होती है। इसलिए भी पाना है तो हम लोगों को झुकना पड़ेगा। यदि हम लोग किसी का आशीष भी लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उसमें भी झुकना पड़ता है। इसलिए झुकते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो जिंदगी में झुकना कभी छोड़े नहीं। यदि अकर कर रहेंगे तो हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हर भूमिका बहुत लाजवाब रही। तो हम फिर से मिलते हैं सुबह के 6:55 में, और सभी को मैं फिर से तहे दिल से नमन कलावती बंदन मैम, स्वागत जस्ट ए करती मिनट, जस्ट ए जी मिनट मैम। सर। जी सर। मैम अगर समय है तो 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मुझको लीजिए। जी सर। जी सर। तो चलिए, मैं बुलाना चाहती हूँ ग्रेट लीडर श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को। सर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, वेलकम थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और साथियों, मैंने मेरे ही नियम को आज भंग किया, इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ, क्योंकि आशीष वचन हो चुका है, मुझको नहीं आना चाहिए। लेकिन साथियों, आज की मीटिंग मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ साथियों, सीधे पॉइंट पर ही आता हूँ। आज की मीटिंग में से सिर्फ एक पॉइंट हटा दिया जाए, जो पॉइंट मेरे ऊपर रखा गया। तो आज की मीटिंग मैम के द्वारा जो ली गई बहुत अच्छी ली गई है सर। और यहाँ से आप लोग क्या समझे क्या नहीं समझे ये आप जानते हैं साथियों। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की हो कि आज के सेशन का सार क्या है, तो साथियों वो बातें मेरे को सुनने में नहीं आई हैं, शेयरिंग में हो या स्पेशल में हो या क्लोजिंग में हो या आशीष वचन में हो, इसलिए मेरे को आना पड़ा साथियों। साथियों, एक चीज आप आप लोग ध्यान रखिए। कितने एक जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे एक पाउच दे देना दूध का, दूध का पाउच ला रहे। साथियों, आप लोगों का जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है और जितना आप लोगों ने अभी तक समझा है, अभी तक सीखा है, या इस मुसीबत भरे हुए 27 से 28 महीनों में जो भी ज्ञान आप लोगों को मिला है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि जीवन में कोई कितना भी अपना हो, कोई कितना भी आपको मानता हो, पर कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकता, और बढ़ाता भी नहीं है साथियों। आप नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने दिग्गज हुए हैं, एक दिग्गज ऐसा बता दो जिसकी लाइफलाइन उस लीडर से ऊपर उठी हो। साथियों, ये बहुत कड़वी सच्चाई में आप लोगों के बीच में रख, एक दूध का पाउच मांगा, ये अगले कमरे में बैठे इतना नहीं सुनता क्या? लो लाओ उनको जल्दी है भैया को। तो साथियों, जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम वो सब चीजें आप लोगों के बीच में रखें जिससे आपको अपना हित भी दिखे, और जब आपको अपना हित दिखेगा तो आपको अपनी लाइफलाइन का हित भी दिखेगा सर। साथियों, गुण एक समान किसी के नहीं है, सोच किसी की एक समान नहीं, लेकिन आज अगर 27-28 महीने से हम एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, एक संगठन का हिस्सा है, एक संगठन का निर्माण करके उस संगठन को संचालित कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे विषयों पर हमारी बातें होती है, तो इतना तो हमको समझ में आ गया है। ये भाई क्या फोन पे कराए क्या? हाँ, तो साथियों, समय है
और बहुत अच्छा समय मिला। कहते हैं ना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उदाहरण आप लोगों के बीच में है साथियों। हमने जो भी नॉर्थ के अंदर देखा है और जो महसूस किया है और जो सबका चरित्र हमारे सामने आया है, हाँ, सबके चेहरों पर से जो नकाबें उतरी है ना साथियों, उनको समझो, उस समय को समझो, उस समय की करी हुई बातों को समझो और यहाँ से अपने जीवन को सुधार लो। अपने अंदर वो हर गुण लाने की कोशिश करो साथियों, जिस गुण के आप हकदार हैं, जो गुण आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं दिए, उससे वंचित रखा गया। क्योंकि साथियों, अगर आपके पेट में भूख लगेगी तो आपको ही रोटी खाना पड़ेगी, निवाला भी खुद को तोड़ना पड़ेगा। ना किसी का माँ बाप निवाला तोड़ कर देंगे, दिए हैं जब तक आप समझदार नहीं हुए, अपने आप से अपना पेट नहीं भर पाए, जब तक माँ बाप ने भी दिए हैं। और आज एक भी साथी मुझको बता दो, किसके माँ बाप आज आप इतने बड़े हो गए किसी को एक निवाला खिलाए? तो आज अपलाइन हो या आपका ग्रेट लीडर हो, कोई भी हो साथी, चाहे मैं ही क्यों ना हो, यहाँ कोई आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कद छोटा होता है। और कौन व्यक्ति ऐसा है आज के दौर में कि जो अपना खुद का कद छोटा करना चाहता है? आज की मीटिंग का पूरा सार ये था साथी। यहाँ किसी को झुकने के लिए नहीं बोला गया, यहाँ एक उदाहरण के रूप में उस झुकाव को बताया गया है साथियों, कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े थे, वो घर के दरवाजों का साइज छोटा क्यों रखते थे? साथियों, घर की दहलीज का महत्व समझो। पहले के जमाने में कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो दहलीज को छू कर जाता था, मतलब चरण स्पर्श करके जाता था। और जब लौटता था, जब भी उस दहलीज को हाथों से या माथे से या होठों के द्वारा चूमकर प्रवेश करता था। लेकिन समय बदला, विचार बदले, एजुकेशन बदली, व्यवहार बदला, तो समय के साथ साथ आज ये बातें कहीं मिस हो चुकी सबसे। तो आज जो 6 फीट से ऊपर के दरवाजे हैं ना साथियों, आज की हाइट देख लो लोगों की, बमुश्किल से 100 में से कोई एक बंदा आपको 6 फीट से ऊपर का मिलेगा। नहीं तो कोई 5 फीट 9 इंच, कोई 5 फीट 10 इंच, कोई 5 फीट 11 इंच। 6 फीट के भी ढूंढने जाओगे साथियों, 100 में से एक व्यक्ति ढूंढ पाओगे। जब दरवाजे ही 6.5 फीट की हाइट के हो गए, तो हम हमारी दहलीज का नमन कैसे करेंगे? हम हमारे घर में प्रवेश करते हुए हम कैसे झुकेंगे साथियों? हमारे घरों में हमारे दरबार रहते हैं, भगवान के मंदिर रहते हैं छोटे छोटे। आज हम उनकी तरफ इतना भी नहीं देखते कि मैं बाहर जा रहा हूँ वापस आता हूँ। और जब बाहर से आते हैं, इतना भी शुक्रिया अदा नहीं करते कि आपकी वजह से आज हम सकुशल सही सलामत वापस आए। और कहते हैं मैं जा रहा हूँ, जबकि ये बोलना चाहिए घर से निकल के मैं आता हूँ। ये बहुत सारी बातें हैं साथियों जो हमारे बिजनेस में लागू नहीं होती, पर हमारे संस्कारों में तो लागू होती है ना। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, इस निवेदन के साथ कि समय रहते आप लोग संभलो। और ये जो ईगो जैसे शब्द अभी भी हमारे कुछ लीडरों के मुखाग्र बिंदु से निकलते हैं ना, उनसे तौबा कर लो। आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, आप बहुत बुलंदियां छूने वाले हो, पर कुछ परिवर्तन तो आप लोगों को अपने अंदर करना ही पड़ेगा साथियों। मैं तीखा हूँ, कड़वा हूँ और सच्चाई बोलता हूँ। तो शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कुलदीप सर ने झुकना नहीं सीखा है साथियों, लेकिन महसूस करो कहाँ कहाँ झुका है कुलदीप, आपको खुद मालूम है साथियों। कहाँ कहाँ आपकी गलतियों को अवॉइड किया है, ये बातें भी समझो। आज कोई छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो साथियों, मैं सुबह से लेकर रात के अभी तक दुकान खोलकर बैठा हूं, लेकिन उसके बावजूद
मीटिंग में बना रहता हूँ, नहीं कंफर्ट जोन में रहता, नहीं बोलने लायक स्थिति में रहता, माफी मांग लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ। लेकिन जब अनकंफर्ट में रहते हुए भी कुछ चीजें ऐसी महसूस होती हैं कि ये बातें कुछ और बोली जा रही हैं, इशारा किसी और तरफ जा रहा है, इन बातों के लिए मुझको बीच में आना पड़ता है साथियों। तो कलावती मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझको समय दिया, और माफी चाहूंगा साथियों कि मैं आशीष वचन के बाद आया हूँ। मेरी बातों को अन्यथा ना लें, आज मेरा आना जरूरी था साथियों। किसी की मेहनत, उसका फल उसको मिलना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ मेरे बारे में जो भी लाइनें बोली गई हैं उनको बाहर निकाल दो, बाकी ट्रेनिंग में कोई रत्ती भर कमी नहीं थी आज की। बहुत बेस्ट ट्रेनिंग ली है, मेहनत की है हमारी मैम ने। अब उनका स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आज उन्होंने सेशन लिया, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो कलावती मैम, थैंक यू सो मच, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, और नमन वंदन करती हूँ कि आप आए और मीटिंग का सार आज आपने निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं भी अपने वाणी को विराम करते हुए वाइंड अप की ओर चलते हैं, और अनम्यूट का ऑप्शन सर आप दीजिए सभी को। जय हरि, जय जय हरि, सभी को फिर से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि, हर हर हरि, कर कर। घर घर हाय रिच, नगर नगर हाय रिच।